आजकल ज़िंदगी रोबोटिक हो गई है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस अब ऑटो पायलट पर रन कर रहे हैं। हमारी हैबिट्स, रूटीन्स, इम्पल्सेस और रिएक्शंस ज़िंदगी के इस सफ़र में हमें आगे लेकर जाते हैं। इसलिए हमें हर बार रुककर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हमें अपनी हैबिट्स, रूटीन्स, इम्पल्सेस और रिएक्शंस के बारे में पता नहीं होता, तब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। उल्टा वो हमें कंट्रोल करते हैं। ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ही हमारी ज़िंदगी में असंतुलन और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के ख़राब तालमेल के लिए ज़िम्मेदार है। यही कारण है कि आजकल डिप्रेशन, सुसाइड्स, डाइवोर्स, क्राइम्स, ओबेसिटी, ड्रग एडिक्शन और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के केसेस रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एहसास होता है जब आप खुद को सोचते हुए, बोलते हुए और कुछ करते हुए देख पाते हैं। एक सेल्फ अवेयर बंदा कॉन्शियसली अपना खुद का कैरेक्टर, फीलिंग्स, मोटिव्स और डिज़ायर्स को ढंग से जान पाता है और किसी भी एवरेज बंदे से ज़्यादा खुद को समझ पाता है। वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे चीज़ों को समझता है और कैसे एक्ट या रिएक्ट करता है, इन सब क्षेत्रों में उसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाती है। अवेयरनेस के बढ़ते ही हमारा लगातार बकबक करने वाला मन शांत होने लगता है और उसमें फालतू के विचार आना बंद हो जाते हैं। इसी को हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। इसी की मदद से हम खुद को और अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं, जिससे हमें सभी चीज़ें अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो इसका पहला पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ अवेयरनेस से हमें अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और हमारे थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशंस, इमोशंस सभी शामिल होते हैं। इसकी मदद से हम खुद के थॉट्स और इमोशंस को हर पल मॉनिटर कर पाते हैं, जिससे पता चलता है कि हम क्या हैं और हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो यही कारण है कि हमारे लिए खुद को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस फैसिलिटेट्स बेटर डिसीजंस। सेल्फ अवेयर बंदे रोबोटिक नहीं होते, मतलब वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं करते। वो किसी भी चीज़ का चुनाव करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को हमेशा ध्यान में रखते हैं। वो जानते हैं कि हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले वे उससे होने वाले सभी संभावित परिणामों को जान लेते हैं और तभी फैसला करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ टूल फॉर पॉजिटिव हेल्थ। सेल्फ अवेयर लोग जो भी करते हैं उसे कॉन्शियसली यानी सचेत रूप से करते हैं, जिससे उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ हमेशा ठीक रहती है और उनका जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में अधिक गहराई होती है और उनके कंपैशनेट यानी दयालु होने के चांसेस भी औरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ यानी हम जो वास्तव में हैं उसके करीब लाता है। अनफॉर्चुनेटली मनुष्य के रूप में हम खुद को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते, लेकिन शायद खुद को खोजने की, समझने की और खुद को बनाने की ये यात्रा ही है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। पांचवा पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज योर बिलीव्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपनी लाइफ की इमोशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपनी कोर बिलीव्स को बदलना एक फाउंडेशन का काम करता है। अधिकतर इमोशनल रिएक्शंस लाइफ के एक्चुअल इवेंट से नहीं, बल्कि आपके इंटरप्रिटेशन और लाइफ में चीज़ों के बारे में आपके एजम्पशंस यानी लाइफ में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इनसे उपजते हैं। एक एवरेज इंसान कई सारी चीज़ों के बारे में एजम्पशंस क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग पीपल, रिलेशनशिप्स, बिजनेस डील्स, स्टॉक्स और लाइफ इन जनरल। आपके फॉल्स एजम्पशंस, जिन्हें हम बिलीव्स भी कहते हैं, आपके फ्यूचर में होने वाले इमोशनल रिएक्शंस के लिए सेटअप बन जाते हैं। अवेयरनेस इन अज्यूम्ड बिलीव्स को ठीक करके आपके परसेप्शन यानी दृष्टिकोण को एकदम स्पष्ट कर देता है। छठा पॉइंट है,
सेल्फ अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर ऑल लेवल्स ऑफ सक्सेस। एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज और गोल्स को लेकर बहुत सीरियस और क्लियर होता है। सेल्फ अवेयरनेस होने से आप यह देख सकते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपको कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपको अपने इमोशंस, बिहेवियर और पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे आपके दिमाग में हो रहे थॉट पैटर्न्स और इंटरप्रिटेशंस में सुधार आता है, जो कि सफलता पाने के लिए बेहद ज़रूरी है। 7वां पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस फैसिलिटेट्स बेटर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। जब आपको अपने थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो दूसरों को समझना और भी आसान हो जाता है, जिससे आप उन्हें प्यार और सम्मान के साथ देखने लगते हैं। दूसरों को एम्पथाइज करना यानी सहानुभूति प्रकट करने की यह क्षमता बेहतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को जन्म देती है। एक आत्म जागरूक व्यक्ति को पता होता है कि किससे कैसे बात करनी है, कब बात करनी है और क्या बात करनी है, जिससे रिश्तों की क्वालिटी में सुधार आने लगता है। 8वां और आखिरी पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू लास्टिंग हैप्पीनेस। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। और जब आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस में तालमेल बनता है तो आप सशक्त, ऊर्जावान और खुशी महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस को अपने भीतर कैसे विकसित किया जाए। अपने व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाता है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को गति प्राप्त करने से पहले ही पकड़ लेते हैं। जब आप अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस विकसित करते हैं तो आपके मन और व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाता है। यह अवेयरनेस विकसित करने के लिए आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी जिसमें आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर की फाइन डिटेल्स पर ध्यान लगाया जा सके। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ सिंपल चीज़ें करनी होंगी। बी एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बनने का मतलब है आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स और एक्शंस का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। आपको खुद को ऑब्जेक्टिवली देखना होगा, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हटाकर दूसरे लोग आपको जैसा देखते हैं आपको एज अ थर्ड पर्सन खुद को देखना होगा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जान पाते हैं और उनमें सुधार कर पाते हैं। कीप अ जर्नल। आपको अपने लिए एक जर्नल तैयार करना होगा जिसमें आपको अपने बारे में ऑब्जर्व की गई सारी माइन्यूट डिटेल्स लिखनी है। आपको उसमें अपने गोल्स, प्लान्स और प्रायोरिटीज़ के बारे में लिखना होगा, साथ ही अपनी कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस लिए खड़े हैं और आप कैसा जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन योर रैंडम थॉट्स। अक्सर हमारे रैंडम थॉट्स नेगेटिव और इरेशनल होते हैं। उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे दिमाग में विचार हमारी मर्जी से नहीं आते, वो बस आते हैं। दिक्कत तब होती है जब हम अपने रैंडम थॉट्स को सीरियसली ले लेते हैं। जिन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है वो अक्सर इन विचारों को सच मान लेते हैं, जो उनके परसेप्शन ऑफ रियलिटी को विकृत कर देता है। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। सेल्फ अवेयर बनने का मतलब यह भी है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हो। खुद को समझने से पहले आपको अपने इमोशंस को समझना होगा। आपको समझना होगा कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक इरैशनल इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रही हैं, ताकि आप एक इमोशनल ह्यूमन रोबोट बनने के बजाय एक सेल्फ अवेयर समझदार व्यक्ति बने। आस्क फ्रॉम द पीपल क्लोज टू यू। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी समय से जानते और पहचानते हैं। वो लोग कई बार आपके बारे में कई ऐसी चीज़ें जानते हैं जो अभी तक आपको भी नहीं पता। आपके करीबी लोगों में से जो आपके सबसे भरोसेमंद लोग हैं, आप उनकी राय ले सकते हैं। वो आपके बारे में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। टेक पर्सनैलिटी एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। आजकल कई सारे पर्सनैलिटी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपको अपने पर्सनैलिटी टाइप और अपने बारे में कई नई बातें बताएंगे। ये सारे टेस्ट साइकोलॉजिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं और आपको क्वेश्चनर्स के फॉर्म में दिए जाते हैं।
इनमें पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के बाद इंसान को अपने वास्तविक चरित्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंड योर लाइफ स्टोरी। साइकोलॉजिस्ट आजकल अपना ध्यान एक नए फील्ड ऑफ रिसर्च पर केंद्रित कर रहे हैं जिसे नैरेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नैरेटिव आइडेंटिटी की थ्योरी हमें बताती है कि लोग अपनी लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस को मिलाकर एक इवॉल्विंग लाइफ स्टोरी तैयार करते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, जो उनकी ज़िंदगी में मीनिंग और पर्पस क्रिएट करती है। हम अपने बारे में जो कहानियाँ खुद को और दूसरों को सुनाते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को न केवल आकार देती है बल्कि वही हमारा व्यक्तित्व होती है। तो अब आपको खुद से पूछना होगा कि आपके प्रारंभिक जीवन को देखते हुए आप आज जो व्यक्ति बन गए हैं उसे आकार देने में किन लोगों का, घटनाओं का और अनुभवों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड अदर माइंडफुलनेस हैबिट्स। आजकल सभी को मेडिटेशन और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में पता है। मेडिटेशन आपको वास्तविकता से जोड़ता है और आपके ब्रेन को आपकी मेंटल हैबिट्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। साथ ही यह आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाता है और आपको सेल्फ अवेयर बनाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। माइंडफुलनेस यानी आपका सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए, आपकी पांचों इंद्रियां एकाग्र होनी चाहिए और आपका मन किसी तालाब के जल की तरह शांत, ताकि आप शांति से ऑब्जर्व कर सके कि आपके भीतर और बाहर क्या चल रहा है। तो ये थी 8 बेस्ट टेक्निक्स जिनकी मदद से कोई भी सेल्फ अवेयर बन सकता है। अंत में हम सभी को सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, मगर यह एक लाइफ लॉन्ग एफर्ट है। इसके बिना कोई भी अपनी ज़िंदगी को हाईएस्ट लेवल पर लेकर नहीं जा सकता। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की और खुशियों से भरने की शक्ति आपके भीतर मौजूद है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी होगी। जो लोग सेल्फ अवेयर हो चुके हैं वो अपने आप को वास्तव में जानते हैं। वो जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या चाहते हैं और जो भी करते हैं क्यों करते हैं। इससे वो सोच समझकर अपने लिए एक ऐसा जीवन तैयार कर पाते हैं जो उनके लिए बेस्ट सूटेड हो। सेल्फ मास्टरी विकसित करने में काफ़ी समय लगता है और साथ ही बहुत प्रयास और अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यह आपको झूठे विश्वासों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होने से बचाएगा जो जीवन में तबाही मचा देते हैं। जिंदगी बहुत ही अलग हो जाती है जब आप अपने मन और भावनाओं द्वारा काबू होने के बजाय अपने मन और भावनाओं को ही वश में कर लेते हैं।